अस्सलामुअलैकुम। डिव न्यूज़ आर में मैं हूं राबिया मिर्जा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अगर मसला कश्मीर हल हो गया तो एटमी हथियारों की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर पाकिस्तान और भारत दोनों मुहज़्ज़ब मुल्क बनकर रह सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के एटमी हथियार हमारे दिफा के लिए है। जब से एटमी सलाहियत हासिल हुई, दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पें तो हुई लेकिन जंग नहीं हुई। ऑपोजिशन बिखरा हुआ गिरोह। अगले 5 साल भी तहरीक इंसाफ के हैं। 18वीं तरमीम के बाद बजट का बड़ा हिस्सा सूबों को चला जाता है। गोडकी और बदीन के लिए करोड़ों रुपए दिए गए, लेकिन पैसे कहाँ गए? फवाद चौधरी ने कौमी असम्बली में कहा, अवाम ने हमें एक दूसरे पर किताबें फेंकने के लिए असम्बली में नहीं भेजा। ऑपोजिशन समेत कोई ताकत वज़ीर आज़म इमरान खान को दबाव में नहीं ला सकती। गवर्नर पंजाब की नदीम अफजल चंद समेत पार्टी वफूद से गुफ्तगू। कहा, सियासी मुखालिफिन जितनी मर्जी आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लें, इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। आज सियासी मुखालिफिन के सिवा हर कोई मुल्क की माशी तरक्की का एतराफ़ कर रहा है। मनफी सोच से मुल्क नहीं चलते, एहसन इकबाल कहते हैं। आज पाकिस्तान से गैर मुल्की सरमायाकार जा चुका है। जिस घर का सरबराह ये कहे कि मेरा घर तबाह हो चुका है, उसके साथ कोई कारोबार नहीं करेगा। उन्होंने मुस्लिम लीग की किरदार कशी में पाकिस्तान की किरदार कशी की। ऑपोजिशन तमाम महाजों पर नाकामी के बाद बौखलाहट का शिकार है। बेहतरीन बजट पर ऑपोजिशन का वावेला चोर मचाए शोर के मुतरादिफ है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की अराकीन सूबाई असम्बली से गुफ्तगू। आयशा नवाज और सैयद इफ्तिखार हुसैन गिलानी ने अवाम दोस्त बजट पर उस्मान बुज़दार को मुबारकबाद दी। कोरोना के शिद्दत में मुसलसल कमी, मजीद 666 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 27 अफराद इंतकाल कर गए। सबसे ज़्यादा 17 अमवात पंजाब में हुई। NCOC के मुताबिक एक दिन में 39,017 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 1.69% रही। NCOC का साइनोफार्म की दूसरी डोज में 6 हफ्तों का वक्फा देने का ऐलान। वैक्सीन से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान ने नए रहनुमा असूल जारी कर दिए, जिसके मुताबिक वैक्सीन की पहली डोज के बाद दूसरी डोज 6 हफ्तों के बाद लगाई जाए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वैक्सीनेशन का सिलसिला दोबारा शुरू। पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमा मसूद अब्बासी तौहीन अदालत केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मसूद अब्बासी को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। मसूद अब्बासी से चीफ जस्टिस पर आयद इल्ज़ाम पर जवाब तलब। पैमरा और FIA को भी नोटिस जारी कर दिया गया। कनाडा ने PIA को दोबारा परवाजें शुरू करने की इजाज़त दे दी। कौमी एयरलाइन ने कनाडा की परवाज़ों के लिए बुकिंग खोल दी। पहले मरहले में हफ्तावार 3 परवाजें शुरू की जाएंगी। कैनेडियन हुकाम ने भारतीय परवाज़ों पर पाबंदी में 21 जुलाई तक तोसी कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात नहीं करूंगा। नौमुंतखब ईरानी सदर इब्राहिम राइसी का 2 टोक ऐलान। कहा, अमेरिका ने जोहरी मुआहदे 2015 की खिलाफ वर्जी की। यूरोपियन यूनियन वादों की पासदारी में नाकाम रही। पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात हमारी तरजीही होंगे। PCB और कौमी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान ने बाहमी इत्तफाक राय से राहें जुदा कर ली। यूनुस खान को गुज़िश्ता साल नवंबर में 2 साल के लिए बैटिंग कोच मुकर्रर किया गया था। PCB से शदीद इख्तिलाफ यूनुस खान की मैनेजमेंट से अलहदगी की वजह बने। यूनुस खान ने लाहौर बायोसिक्योर बबल में भी रिपोर्ट नहीं की।
और आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल अमजद साबरी को दुनिया से रुखसत हुए 5 बरस बीत गए। अपने कलाम और आवाज़ के जरिए चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा अमजद साबरी को कई अवार्ड्स के साथ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म ने अमेरिका को एक बार फिर अड्डे देने से साफ इनकार करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका के साथ मिलकर अमन का शराकतदार बनने के लिए तैयार हैं। अफ़गान जंग के लिए अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। अगर अमेरिका को अड्डे फराहम किए तो पाकिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी हो सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में जंगों के दौरान पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया। 70,000 से ज़ायद पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। अमेरिका ने पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर इमदाद फराहम की, जबकि पाकिस्तान की मईशत को 150 अरब डॉलर्स का नुकसान पहुंचा। अमेरिका के साथ शामिल होने के बाद पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। अमरीकी इनखला के बाद किसी भी तनाज़े में पड़ने से गुरेज करेंगे। हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी को जितना अरसा इक़्तिदार सिंध में मिला उतना कभी किसी आमिर को भी नहीं मिला। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पैसा बाहर मुंतकिल करके जायदादें बनाई। अपोजिशन का काम सिर्फ इमरान खान की ज़ात को निशाना बनाना है। ये मनफी सियासत छोड़कर मस्बत सियासत की तरफ आएँ। उन्होंने कहा कि अपोजिशन समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं देना चाहती, इंतखाबी इस्लाहात से किनारा कशी इख्तियार कर रही है। अपोजिशन जान ले इमरान खान पर तनकीद से वोट बैंक नहीं बढ़ सकता। वजीर आजम को जितना तनकीद का निशाना बनाएंगे वो मजबूत होंगे। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन बिखरा हुआ गिरोह है जिसकी कोई सियासत है ना क़यादत। इन्हें नजर आ रहा है अगले 5 साल भी PTI के हैं। शहबाज गिल ने कहा है कि सिंध की आवाम ने मैंडेट दिया, उनके हक में आवाज़ उठाते रहेंगे। इन्हें पीपल्स पार्टी के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। सिंध हुकूमत को हर सूरत 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। शहबाज गिल ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने विफाकी हुकूमत पर टैक्स कलेक्शन में नाकामी का इल्ज़ाम लगाया। उनको विफाकी हुकूमत की टैक्स कलेक्शन की फिक्र क्यों है? गुज़िश्ता साल सिंध हुकूमत ने 128 अरब का टैक्स हदफ रखा। सिंध हुकूमत टैक्स हदफ ही अबूर नहीं कर सकी। पंजाब हुकूमत ने टैक्स वसूली के हदफ में इजाफा किया। शहबाज गिल का कहना था कि सिंध से पैसा अयान अली के जरिए बैरून मुल्क जाता था। सिंध में सीवरेज का काम भी हमें करना पड़ रहा है जो हमारा नहीं। विफाकी हुकूमत के टैक्स का 57% सूबों को मिलता है। सिंध हुकूमत को अवाम के टैक्स के पैसों का हिसाब देना होगा। चौधरी सरवर ने कहा है कि अपोजिशन समेत कोई ताकत वज़ीर आज़म इमरान खान को दबाव में नहीं ला सकती। सियासी मुखालिफिन जितनी मर्जी आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लें, इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान को पहली मर्तबा इमरान खान जैसा मुखलिस और ईमानदार लीडर मिला। वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा मुल्क और कौम के मुफाद में सख्त फैसले करते हैं। चौधरी सरवर ने कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन को मैं ना मानूं की जिद छोड़ देनी चाहिए। हम चाहते हैं आइंदा आम इंतखाबात की शफाफियत पर कोई भी उंगली ना उठा सके। आज सियासी मुखालिफिन के सिवा हर कोई मुल्की माशी तरक्की का एतराफ़ कर रहा है। अपोजिशन का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की मुखालफत करना जमहूरियत की नफ़ी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन इतने बेहतरीन और आवाम दोस्त बजट को पढ़े बगैर ही तनकीद बराए तनकीद कर रही है। अपोजिशन का रवैया गैर जिम्मेदाराना और नामुनासिब है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि पंजाब की तारीख में पहली बार तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए की खती रकम रखी गई है। बजट में ऐलान करदा इक़दामात से सूबे की मईशत हकीकी मानों में मजबूत होगी। आम आदमी को रिलीफ और सहूलतें दी गई हैं। बजट में गरीब और कम वसाइल तबकात पर कोई बोझ नहीं डाला गया। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि बदकिस्मती से अपोजिशन ने कौमी मफादात को बिलाए ताक रखा हुआ है।
फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि नून लीग इंतखाबात में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की मुखालफत कर रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की राह में रुकावटें नून लीग की जानिब से खड़ी की जा रही हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि वोट को इज़्ज़त दो का झूठा नारा लगाने वाले ही दर हकीकत वोट की इज़्ज़त को तार तार कर रहे हैं। आम इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त नून लीग का मुकद्दर बनी। करप्ट जिले सुबहानी और जाली राजकुमारी ने इलेक्शन चोरी का शोशा छोड़ा। नून लीग ने इंतखाबी शिकस्त की शर्मिंदगी छुपाने के लिए वोट को इज्जत दो का खोखला नारा लगाया। वोट की इज्जत के लिए अमली तौर पर नून लीग ने कुछ ना किया। शहबाज शरीफ लाहौर में FIA के दफ्तर में डायरेक्टर FIA पंजाब जोन 1 डॉक्टर रिजवान की सरबराही में 5 रुकनी टीम के रूबरू पेश हुए। उनसे कमोबेश 1 घंटा पूछगछ मुकम्मल होने के बाद शहबाज शरीफ मीडिया से बात किए बगैर तहकीकाती अदारे के दफ्तर से वापस अपनी रिहाइशगाह रवाना हो गए। वाज़ेह रहे कि हमजा शहबाज को भी FIA ने तलब कर रखा है। मुमकिना गिरफ्तारी से कबल शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने गुज़िश्ता रोज़ ही लाहौर की सेशन अदालत से जमानत करवाई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की जानिब से 2 केनाल से बड़े घरों के मालिकान को भिजवाए गए टैक्स के नोटिस मुअत्तल कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने बड़े घरों के मालिकान को लग्जरी टैक्स के नोटिस भिजवाने के खिलाफ केस की समाअत की। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि महकमा एक्साइज ने टैक्स रिकवरी के लिए कवायद और जवाबित पूरे नहीं किए। फेयर ट्रायल पर शहरी का हक है। महकमा एक्साइज को जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। शहरियों ने लग्जरी टैक्स आयद करने के इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। मुल्क में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के पेश नज़र कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। NCOC ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए हिकमत अमली तब्दील कर ली। ऐसा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वैक्सीन की कमी के पेश नज़र किया गया है। NCOC के ज़राए का कहना है कि नई हिकमत अमली के तहत वैक्सीन की दूसरी खुराक का दौरानिया 3 हफ्तों से बढ़ाकर 4 हफ्ते कर दिया गया है। कोरोना वायरस से मजीद 27 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 22,034 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,49,838 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 663 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,45,141, सिंध में 3,32,677 और खैबर पख्तूनख्वा में 1,37,147 केसेस रिपोर्ट हुए। डिव न्यूज के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए divtv.tv।